नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो एक टॉपिक हमने चलाया था त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त का जो हमने टॉपिक चलाया था, उसका आज हम पार्ट 2 आपके पास लेकर आए हैं। पार्ट 2 आपके पास हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम पार्ट 1 का लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 पहले देख के आइए, फिर ही आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 1 हमने कहाँ पर ख़त्म किया था? वो क्या था? कोण समद्विभाजक पर। समद्विभाजक ये हमने बता दिया था कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। और अब हमारे पास है कोण समद्विभाजक की जो एक प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या है? ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, ये कोण, चलो मान लो। अब इसका हम एक कोण ए का समद्विभाजक करते हैं, तो ये हमने कर दिया। ये डी बिंदु इधर आ गए, ये कोण का मान x, ये इक्वल हैं दोनों। समद्विभाजक किया मतलब दो समान भागों में हमने इसे बांटा है। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है कि BD और DC का जो अनुपात है वो AB और AC के अनुपात, मतलब जो ये कोण समद्विभाजक की जो रेखा वो लास्ट में जो BC को जहाँ पर काट रही है, BD अपॉन DC, ये बराबर है जो कोण हमने समद्विभाजक किया, जिस कोण के हमने टुकड़े किए, उन दो भुजाओं के जो बीच में जो बना है, उन दो भुजाओं का, जैसे AB अपॉन में AC, इनके अनुपात के बराबर ये हमारे पास होता है। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे, इसके बाद में हमारे पास अब हमारा टॉपिक है अंतःकेंद्र पर बने कोण। अंतःकेंद्र पर बने कोण, अंतःकेंद्र पर बने कोण, ये क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC हमारे पास है, ABC हमारे पास है। अब इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक, हमारे पास ये कोई बिंदु आ गया, हम इसको I से नोट करते हैं। ये आ गया। तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं इस बिंदु पे मिले, उसे हम कहते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र पर बने कोण मतलब ये जो कोण है, ये कोण है हमारे पास, ये क्या होंगे, किस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट बताते हैं आपको पता होगा। इसमें 3 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज AIB, BIC और AIC। तो हमारे पास क्या है कि जैसे देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसमें सभी में 2 का भाग दे देंगे, तो कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 इक्वल टू 180 था, ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखो, हमारे पास A/2 का मान हम निकाल लेंगे इधर से। किसका मान निकाल लेंगे? A/2 का, ये जो A/2 है ये इधर चला जाएगा। कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 है इसकी, माइनस कोण A/2 आ गया हमारे पास। अब देखो त्रिभुज, अब हम इस त्रिभुज से लेते हैं। हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? AIC, AIB, त्रिभुज AIB। तो इसमें हमारे पास क्या है कि देखो, इन तीनों कोणों का योग ले लेते हैं। जैसे कोण A ये आ गया, एक तो कोण A आ गया, समद्विभाजक है तो A/2 आ गया ये, और एक आ गया B/2 प्लस कोण B/2, और एक आ गया कोण I प्लस कोण, ये देखो I तो पूरा हो गया, तो ये आ गया AIB, कोण AIB हमारे पास आ गया। तो इनका मान है 180 डिग्री। तो अब देखो, हमारे पास ये क्या है? A/2 और B/2 का मान हम किधर से निकालेंगे? A/2 प्लस कोण B/2 का मान हम इधर से निकालेंगे। तो क्या होगा? इनका ये कोण C/2 है हमारे पास, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस कोण C/2, ये हमारे पास आ गया। तो हम इसका मान अब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, इसकी जगह तो लिख दिया हमने 90 डिग्री माइनस कोण C/D प्लस कोण AIB हमारे पास आ गया। अब देखो, ये बराबर में 180,
ये 90 ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो कोण ए आई बी, कोण ए आई बी का हमारे पास मान आ गया 90 प्लस कोण C/2। इसी प्रकार से ये भी आ जाएंगे। ये देखो कोण ए आई बी का मान है कोण C प्लस 2 आ जाएगा, और AIC का करेंगे तो कोण इधर आ जाएगा B/2 आ जाएगा, और इस BIC का करेंगे तो कोण A/2 आ जाएगा। हमारा टॉपिक है अंतः केंद्र पे तीनों भुजाओं पे जो वो देखो समान दूरी पर रहेगा। मतलब अंतः केंद्र क्या होता है हमारे पास, जैसे ये अंतः केंद्र होगा, केंद्र होगा, इस केंद्र से हम एक वर्त बनाते हैं जो इन तीनों रेखाओं को स्पर्श करेगा। देखो एक वर्त बनाते हैं हम, जो देखो गोल नहीं बने तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो इधर से हम इस पे लंब डालेंगे, इधर से हम इस पे लंब डालेंगे, इधर से इस पे हम लंब डालेंगे। तो देखो लंब डालेंगे तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये भी आर, ये भी आर, त्रिज्या हमेशा तीनों समान होती है, तो आर आर हो गई। अब देखो हमारे पास ए के सामने वाली BC की भुजा को हम कहते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी हम आपके पास कहते हैं। तो अब देखो इधर ले लेते हैं, आप ओ ले लेते हैं। अब हमारे पास त्रिभुज अंतःक्रिया, त्रिभुज के अंदर है तो इसकी अंतःक्रिया बनेगी। तो अंतःक्रिया आर हमारे पास अंतःक्रिया हो गई हमारे पास। तो देखो अब हम देखते हैं इसका सभी का जो हमारे पास निकालना है कि तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तो मतलब हमें त्रिज्या का मान निकालना है। त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, देखो अब है हमारे पास तीनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। हमारे पास त्रिभुज है AOB और एक है BOC, एक त्रिभुज है AOC हमारे पास है। देखो हम इनका सभी का वो निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो पहले AOC का निकालेंगे। तो 1/2 आधार हमारे पास क्या है, C है, इंटू R। तीनों टोटल त्रिभुज का मान आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इन तीनों त्रिभुज मिलके ही ये एक त्रिभुज बना, इसलिए हम इनके अलग अलग निकालेंगे। ये एक त्रिभुज का हो गया, AOB का हो गया। अब निकालेंगे BOC का। इसमें क्या है 1/2, आधार हमारे पास A है और ऊंचाई R है। अब निकालेंगे AOC त्रिभुज का। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 B गुणा R आ गया। अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1/2 R, या फिर हम R भी कॉमन ले सकते हैं। R कॉमन लेके A + B + C/2 हमारे पास आ गया। देखो ये हमारे पास किसका सूत्र है, अर्ध परिमाप का सूत्र हमारे पास है, मैंने पहले बताया था। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो R हो गया, R की वैल्यू हमारे पास आ गई, R × S हो गया। देखो S लिख सकते हैं हम अर्ध परिमाप को। और इधर था हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे त्रिभुज का क्षेत्र ऐसे भी डिनोट कर सकते। तो हमें ये निकालना था कि समान दूरी पर हो, तो R का वैल्यू निकालनी। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका अर्ध परिमाप, ये हमारे पास उसका सूत्र आ गया। टॉपिक हमारा बही केंद्र। देखो बही केंद्र पहले था अंतः केंद्र, अब है हमारे पास बही केंद्र। हम अब आपको डायरेक्ट समझा देंगे, ज़्यादा वो जरूरत नहीं। बही केंद्र मतलब कोई भी त्रिभुज हमारे पास है, जैसे ये त्रिभुज ABC है, इसके कोई बाहर बिंदु है हमारे पास, ये जैसे P कोई बिंदु है, इधर से हमने कोई इससे त्रिज्या इसको केंद्र मान लेते हैं। त्रिभुज ना जो वर्त खींचेंगे तो इसके स्पर्श होती हुई एक वर्त खींचती, तो ये इधर से देखो इससे स्पर्श होती जाएगी, ये इधर जाएगी। तो अब हमारे पास ये देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायग्राम सही नहीं बना, इसको मिला देंगे इधर, इसको और एक जो था इनको जो समद्वि भाजक था उसको मिला देंगे। इस कोण का जो मान हमारे पास आ गया वो 90 डिग्री आ गया, इसका भी 90 डिग्री आ गया। वो क्यों आ गया, एक बात, बही केंद्र पे खींचा है हमने, तो बही केंद्र से जो इस पे हम लंब डालना चाप की ओर, परिधि की ओर हम ले जाते हैं तो वो लंब के रूप में जाता है। तो ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया हमारे पास। तब हम इस जो कोण इसको ले लेते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो कोण आई का मान हमारे पास क्या आएगा, देखो कोण
आई का हमारे पास मान आ गया 90 डिग्री। तो पहले से देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये बच गया कोण और एक ये बच गया। ये हमारे पास ज्ञात करना है और ये घटाएंगे। जैसे देखो चारों कोणों का योग, अब इन दो कोणों का बचा, इन दो कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो मतलब ये बचा, ये बचा, तो कोण आई का मान हमारे पास होगा डिग्री माइनस ए बटे वो कोण ए। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये है हमारा टॉपिक बही केंद्र। तो उसमें हमने क्या निकाला था, उसका निकाला था, वो हमने निकाला त्रिज्या निकाली थी उसमें। तो आर हमने त्रिज्या निकाली थी। तो देखो अंत के अंदर था, देखो त्रिभुज था, ये ए के सामने वाली भुजा ए थी, बी के सामने वाली भुजा तो अंत के अंदर था। तो ये आर बी हमारे पास आ गई। तो क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में हमारे पास एस इंटू जो हमारे पास है, जो भुजा बी के सामने वाली भुजा उसका मान हमारे पास है। तो ये आ गया हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया। तो हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज में अंतर्वर्त की क्रिया हमारे पास क्या है। देखो समकोण त्रिभुज में अंतर्वर्त की क्रिया मतलब आर हमारे पास क्या है, आधार और समकोण में हमारे पास डायरेक्ट होता है आधार, लंब और कर्ण हमारे पास होता है। तो देखिए क्या होता है, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे में 2। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज जब हो हम उसके आधार पे ये डायरेक्ट निकाल देंगे हम त्रिज्या का मान। जो मतलब अंत इधर ऐसे हो ना, ये वर्त ऐसे नीचे वाली को टच कर रहा हो, तो इसकी रेडियस हमारे पास से त्रिज्या हमारे पास आएगी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसकी त्रिज्या हम अंत के जैसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर जो वर्त होता है, देखो अंत त्रिज्या निकालेंगे तो वर्त हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा। तो उसकी त्रिज्या हम डायरेक्ट निकालेंगे। ए तो हमारे पास भुजा है, साइड है एक साइड की, जैसे ए के सामने वाली भुजा हमारे पास होगी बटे 2√3 हमारे पास डायरेक्ट निकाल देंगे। आर का मान ए बटे 2√3 हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं भुजा लंब समद्वि भाजक, मतलब मैंने पहले बताया था भुजा लंब समद्वि भाजक, मतलब ये टॉपिक क्या है, देखो भुजा लंब समद्वि भाजक मतलब अगली भुजा पे लंब हो और समद्वि भाजक मतलब कोण उसको दो बराबर भागों में डिवाइड भी करती हो, उसे कहते हैं भुजा लंब समद्वि भाजक हम कहते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया। अब देखो ये जो हमारे पास, इसको एस नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास आ गया इसको कहते हैं हम परिकेंद्र। पहले आया था अंत केंद्र आया था, अब आ गया परिकेंद्र। हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे भुजा लंब समद्वि भाजक, जैसे ये लंब है और इस पे ये लंब है इधर और ये लंब है। अब हम ये देखेंगे बी एस सी मतलब जो कोण हैंगी वो हम कैसे निकालेंगे। बी एस सी ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण होगा, ये कोण हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो डायरेक्ट है हमारे पास, जैसे बी एस सी हमारे पास है, बी एस सी हमारे पास, ये जो कोण ए हमारे पास है उसका दुगना होगा। जैसे ये जो कोण है हमारे पास ये इसका दुगना होगा। ये हम आपको समझाएं भी गे, जैसे दो कोण ए हमारे पास आ गया और देखो ये कोण है हमारे पास ये इसका दुगना हो गया। ये कोण जो हमारे पास कौन सा वाला, ये कोण ये इसका दुगना हो गया बी का। ये हमारे पास ऐसे चलता जाएगा। देखो त्रिभुज डायरेक्ट आप समझ सकते हो, जैसे ये कोई बना दिया, थोड़ा डायग्राम इश्यू है, ये जो है ये इसका दुगना होगा। आप जो डायग्राम है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो है इसका दुगना दिख रहा है। अगर नहीं भी दिखे तो हम आपको प्रूफ करके बता देंगे, फिर आपको मानना पड़ेगा। गणित में ऐसा होता है मानना पड़ता है। अब देखो हमारे पास ये क्या है कि इसके चारों ओर एक वर्त खींच दिया, परिवर्त खींच दिया। देखो ये थोड़ा गोल नहीं बनना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखो तो अब हमारे पास क्या है कि इनकी रेडियस क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास, ये केंद्र है,
ये हमारे पे इनकी रेडियस बन गई। तो ये है हमारे पास समान दूरी पर होंगी, तो इसके लिए आर हमारा क्या होगा, इसका आर हमारा क्या होगा, ए बी सी। ये हमारे भुजा साइड होती है हमारे पास, ए के सामने वाली ये भुजा ए, बी के सामने वाली शॉर्ट बी, सी के सामने वाली ये। तो ए बी सी अपॉन 4 गुणा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास होगा वो हमारे पास इस रेडियस का मान आ गया हमारे पास। अब हम बात कर रहे थे कि ये सिद्ध करने की ये बात कर रहे थे, वो हम आपको बताएंगे। अब मैंने बिना टाइम गंवाते हुए मैंने डायरेक्ट चित्र बना दिया। देखो ये हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है, उसके चारों ओर एक वर्त खींचा गया है, परिवर्त हमारे पास खींचा गया है। ये हमारे पास इस पे देखो लंब है, और ये इस पे बी ई इस पे और सी इस पे है। तो अब देखो हम इसको मान लेते हैं x, ये हो गया कौन y, और ये हमारी जो 20 इधर ले लेते हैं, जैसे कोई ले लो एफ जी ले लेते हैं, तो बी जी और जी सी और ए जी, ये हमारे पास वर्त की जो त्रिज्या है वो हो गई। तो वर्त की त्रिज्या हमारे पास बराबर होती है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता दूं। तो मतलब ये हमारे पास बी जी और जी सी ये हमारे पास बराबर हो गई। तो आपको मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने जो दो भुजा बराबर होते हैं उनके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए हमारे पास। अब इस त्रिभुज में लीजिए, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास x, हो गया ना। अब देखो हमारे पास ये जो इस त्रिभुज में लेते हैं ये कोण हो गया y हमारे पास हो गया। तो अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया, अब इसमें निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो 2y हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखेंगे बी जी सी हमारे पास, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 तो x है, 2x प्लस 2y हमारे पास आ गया। तो अब इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y है हमारे पास। तो x प्लस y a बनता है, मिला के a बनता है। तो कोण बी जी सी इज इक्वल टू 2 कोण a, ये हमारे पास से निकल के आ गया। मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको इधर तक वीडियो आप आ गए हो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे देखते रहिए वीडियो को। आपको ये भी डाउट होगा कि मतलब ये तीनों जो लंबसम द्विभाजक हैं ये एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं। आपको ये मैं बता दूं, ये सर्वांग समता का नियम है, सर्वांग समता का नियम हमारे पास है। ये आपको हम अगली क्लास में बता देंगे क्या होता है सर्वांग समता का नियम, तो फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या हमारे पास बताया गया है। फिर आप उस आधार पर इसको मैं बता दूंगा, उधर भी बता दूंगा, तब आप उधर तक पहुंचोगे तब भी आपको मैं बता दूंगा। अगला टॉपिक है हमारा अंतःकेंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी। मतलब अंतःकेंद्र जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, परिकेंद्र जो अब मैंने पढ़ाया है आपको। तो अब देखो डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर वो होता है परिकेंद्र में जो होती है त्रिज्या उसका स्क्वायर माइनस 2 परिकेंद्र की त्रिज्या और अंतःकेंद्र की त्रिज्या। अब ये देखो अगर आप डिस्टेंस देखो तो ये इधर स्क्वायर वर्गमूल में चला जाएगा, तो इसका मान हमारे पास ये आ जाएगा। अब आता है हमारा टॉपिक जो एक समकोण न्यूनकोण जो परिकेंद्र है, जो हमने अंतःकेंद्र बताया था वैसे ही हमारे पास है कि परिकेंद्र में समकोण में कैसे होगा, न्यूनकोण में कैसे होगा, आर का मान क्या होगा, वो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी अगर आप देखो तो समकोण में होता है कर्ण के भाग में 2, ये हम सीधा r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब कर्ण की जो वैल्यू होगी उसके बटे में 2 ये आ जाएगी डायरेक्ट। मेन ये ही होती है, बाकी 2 कोई मेन नहीं होती। अब दोस्तों आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अगली क्लास लेके आएंगे हम आपके लिए माध्यिका, जो अगली क्लास में होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिसे ये टॉपिक नहीं आता हो। जय हिंद, जय भारत।